क्या नंबर चालू? ठीक है, चलो। आज हम आर्टिकल 32 को स्टडी करेंगे। तो इसको अपन डीपली स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसकी इसमें अधिकतर इसमें क्या है, ये अधिकतर यूपीएससी लेवल, एमपीपीएससी लेवल और जितने भी टॉप एग्जाम होते हैं इसमें से हमेशा इसका क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए अपन इसको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप डीपली पढ़ेंगे। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, किसी भी नागरिक को, भारत में कोई भी नागरिक को अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत किसमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं? रिट जारी करवा सकते हैं। अब इस रिट का क्या मीन्स होता है? इस रिट का मीन्स होता है जब आप कोई भी व्यक्ति है, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया पुलिस ने, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, तो उसके जो घर वाले हैं या फिर उसके जो रिलेटिव व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। वो कहेंगे सर आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ठीक है, उस व्यक्ति को उन्हें तुरंत क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन देगा अधिकार? सुप्रीम कोर्ट देगा। किसने कहा है? उसके जो घर वाले हैं उन्होंने रिट दायर की, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। जब रिट आएगी तब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि आर्टिकल 32 के तहत आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको तुरंत या तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, या फिर उस व्यक्ति को क्या करें? आप रिलीज करें। अगर कोई ऐसा क्राइम उसने नहीं किया है तो क्या करता है ये, मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर उसको ऐसा लगता है कोर्ट को कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको वो छोड़ देगा, अगर नहीं किया है कुछ तो आपको वो वहाँ पर जेल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो पहला ये, ठीक है। अब दूसरा परमादेश। परमादेश क्या कहता है? इसका मतलब होता है परम आदेश, यानी कि परम आदेश। पब्लिक ड्यूटी। इसका मीन्स होता है कोई भी व्यक्ति अपने सरकारी पद पे रहकर, सरकारी पद पर रहकर उस कार्य का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इसके हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है। अब क्या हुआ? आप गए, आपने कहा सर हमारे बच्चे को आर्टिकल 21 का के तहत शिक्षा देना है या आप इसको दें, ठीक है। वो क्या अपने काम में लगे हुए, अपने काम में लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, यानी कि उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? पढ़ाना। मतलब जो स्कूल में सरकारी स्कूल के जो सरकारी मास्टर हैं उनका काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। लेकिन आपने कहा सर आर्टिकल 21 कहता है हमारे बच्चे का ये अधिकार है, आप उसे शिक्षा दें। आर्टिकल 21 यही तो कहता है कि शिक्षा दें, ठीक है। लेकिन आप अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो क्या करता है? वो व्यक्ति परमादेश के लिए आवेदन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को कैसे? आर्टिकल कल कितना बताया था? आर्टिकल
अपना ये आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार किसको ट्रांसफर कर दिए? हाई कोर्ट को। किस आर्टिकल के तहत? कितने? 226। रिवाइज करा करो। 226 के तहत अपने आदेश, अपना अधिकार इसे ट्रांसफर कर दिया हाई कोर्ट को। तो क्या है ये, जब पब्लिक ड्यूटी कोई भी व्यक्ति, ये एक चीज और ध्यान रखना, ये ओनली गवर्नमेंट अधिकारी पर लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का होना चाहिए, यानी कि अपना जो काम उसे दिया गया है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, तब ये उसके लिए परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। आर्टिकल हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा और आर्टिकल हाई कोर्ट 226 के तहत जारी कर सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, ये अगर जारी हो गया, ये अगर जारी हो गया परमादेश, तो क्या होगा, जिस व्यक्ति के लिए जारी हुआ है और जिस डिपार्टमेंट के लिए जारी हुआ है, तो जो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होगा, अगर रीजनेबल रीजन नहीं बताया, ठीक है, यानी कि उसे संतुष्ट नहीं किया, उन्होंने कहा इस कारण से मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये ऐसा हुआ, ठीक है, और उसे ऐसा नहीं सेटिस्फाइड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उस डिपार्टमेंट को पूरे को सस्पेंड कर देगा, उस टीचर को भी कर देगा, किसी को भी जो सरकार पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहा, पूरे डिपार्टमेंट भी उड़ा देगा, चलो हटो सबको, और फिर उसको बहाल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, इसके पास इतना पावर है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, अधिकार प्रक्षेप। ये क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? अपने अधिकार, अपने अधिकार का काम ना करना। इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सरकारी ड्यूटी पर है और पब्लिक ड्यूटी पर है, फॉर एग्जाम्पल अपन को इससे ऐसे समझ लेते हैं कि आप मान लो बाजार गए, ठीक है, और वहाँ पर पुलिस चेकिंग चल रही है, आपकी गाड़ी को क्या साइड में पुलिस वालों ने रोक दिया और आपका चालान 500 का या 1000 का काट दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस डिपार्टमेंट में चालान काटने का अधिकार किसके पास है? या तो एएसआई हो, ठीक है, या तो एसआई हो, ठीक है, और इससे बड़े जो अधिकारी हैं उनके पास अधिकार है। एक पुलिस वाले के पास अधिकार नहीं है आपका चालान काट सके। एक स्टार रहता है एएसआई कहते हैं, 2 स्टार वाले को एसआई कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने आपका चालान काट दिया, तो आप कह सकते हो उससे कि सर आपके पास क्या अधिकार है कि आपने मेरा चालान काट दिया? अधिकार तो एएसआई के पास है ना, एएसआई के पास है ना, तो आपने किस अधिकार के तहत चालान काट दिया? इसको मैं चैलेंज करूंगा हाई कोर्ट में। तो उस व्यक्ति की इस वजह से नौकरी भी चली जाएगी और वो लाइन भी अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हैं और पुलिस वाले घूमते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, गरीब आदमी कोई मिल जाए बेचारा, उसे 100 200 500 ले लें, ठीक है। आप ट्रेन में एंट्री कर ली, बोला टिकट दिखाओ, तो टिकट चेक करने के लिए ओनली टीटी के पास अधिकार है। ये क्या कहता है? अधिकार प्रच्छा, मतलब किसके पास अधिकार है इसका काम करने का? जो जिम्मेदारी आपको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो जिम्मेदारी वही व्यक्ति करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अब क्या हुआ, उन पुलिस वालों ने बोला ले आओ टिकट दिखाओ, आपने टिकट दिखाया नहीं तो आपको रख लिया। अब क्या हुआ, वहाँ पर ले गए हाई कोर्ट में, वहाँ कोर्ट में,
उसका रेलवे का कोर्ट रहता है अलग से, साइड में देखना बना होगा, स्टेशन से बाहर थोड़ा सा, अपने ग्वालियर स्टेशन पे बड़ा है वो है, चाय वगैरह की दुकान है, ठीक है, बगल में ही बना हुआ है, रेलवे कोर्ट है। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति का बोला कि इसने टिकट नहीं दिखाया। बोला किसने किया? बोला ये साहब थे, इन्होंने किया। तो उस व्यक्ति ने कहा सर इनके पास तो अधिकारी नहीं है, इनके पास तो अधिकारी नहीं है हमारा टिकट चेक करने का, तो इसको मैं क्यों दिखाऊं? तो वो भी सही कहेगा हाँ। तो बोला टीटी कहाँ है, उनको दिखाओ। तो जो टीटी आया बोला कि हमने तो पूछा ही नहीं। तो भाई साहब जो पुलिस वाले हैं ना, उनकी जॉब चली जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर डॉक्टर है, आप हॉस्पिटल में गए, सर मेरी तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पर क्या है, स्टाफ नर्स वगैरह रहती हैं और स्टाफ बॉय भी रहते हैं, उनसे बोल दिया इनको देख लो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ, तो उस पर भी ये लग जाएगा। क्या इंजेक्शन लगाने का वो क्या नाम है, ट्रीटमेंट करने का एक स्टाफ बॉय को या नर्स को अधिकार है? नहीं है। ओनली किसको है? MBBS को, MBBS को ओनली यही अधिकार, ये डिग्रीधारी व्यक्ति उस पेशेंट को देखेगा, ट्रीटमेंट देगा, बाकी वो सपोर्टिंग में। या फिर आप आए, आपने बोल दिया सर इसकी तबीयत खराब देखो, उसने बोल दिया झाड़ू लगा रहा क्लीनिंग करने वाला, उससे बोल दिया जाओ इसको देख लो, उसको इंजेक्शन जो है दे दो, हो गया काम उसका। तो अब बेचारा वो, हालांकि ट्रेंड वो भी रहते हैं, मान लो उसके पास अधिकार ही नहीं है, तो किस अधिकार के तहत वो मतलब कार्य कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये दोनों पब्लिक ड्यूटी पर ही लगेंगे, सरकारी ड्यूटी पर ही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है अभी जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझ पे लगा दें, ये दोनों अधिकार मुझ पे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? सरकारी ड्यूटी पे ही नहीं है, पढ़ाना मेरा कार्य थोड़ी है, सरकारी ड्यूटी। हाँ मैं सरकारी ड्यूटी पर हूँ, ठीक है, तब मुझ पर ये दोनों लग जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जा प्रतिषेध। ये दोनों कोर्ट के कार्य पर चलते हैं, कोर्ट के कार्य पर ये दोनों चलते हैं। इसका क्या मीन्स होता है प्रतिषेध? एक उदाहरण द्वारा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं अपन कि कोई भी जब कार्य, कोई कार्य हो रहा है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने भिंड वाले कोर्ट में मान लो हो रहा है, समझना, भिंड वाले कोर्ट में कोई कार्य चल रहा है आपके विरुद्ध, मेरे ही विरुद्ध मान लो चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने सुनवाई शुरू की, तो क्या हुआ, मैं ही जाके या मेरा कोई रिलेशन वाला या मेरा कोई एडवोकेट जिसको मैंने हायर किया है, उसने क्या तो जो केस चल रहा है, समझना, ये क्या है, चलते हुए केस पे कार्य करेगा, इसको अलग बताऊंगा मैं। चलते हुए केस चल रहा है, चलते चलते क्या हुआ, मैं गया ग्वालियर हाई कोर्ट में, वहाँ से स्टे ले आया। अब ग्वालियर हाई कोर्ट ने क्या कहा, आदेश दे दिया कि लोअर कोर्ट को, जो लोअर कोर्ट है उसको आदेश दिया कि आप इस कार्य को रोक दें। ऐसे विवाद, ऐसे कार्य कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको और तरीके से समझते हैं, गांव में ज़मीन के रूप में विवाद होते हैं। आपने यहाँ पर दीवानी मुकदमा किया अपने भिंड कोर्ट में, अब क्या हुआ, आप गए, आपने कर दिया, ठीक है, वो आप चले गए ग्वालियर हाई कोर्ट में, स्टे ले आए। तो बोला कि ये हमारा खेत जबरदस्ती जोत रहे थे, तो इनको क्या कर दिया, कोर्ट, वहाँ से कोर्ट है ग्वालियर हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया, आपका कार्य क्या होगा, रुक गया। कहने का मीन्स ये प्रतिषेध तब जारी किया जाता है किसी कार्य को रुकवाने के लिए, ठीक है। अगर भिंड में कहीं पर भी तोड़ फोड़ हो रही है तो कहीं हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तुरंत स्टे मिल जाता है। उसको कार्य को रुकवाने के लिए ये प्रतिषेध लाया जाता है,
ठीक है। अब आ जाओ उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या मीन्स होता है कि उत्प्रेषण का मीन्स होता है ये जो कार्य कर रहा है, ये जो कार्य प्रतिषेध कर रहा है, उस कार्य को करते हुए कंटिन्यू, और स्टे भी नहीं लगा, स्टे भी नहीं लगा, और इसने अपना निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया कि डॉक्टर सुनील सर अपना कार्य सही नहीं कर रहा है, इसलिए इनको फांसी दी जाए, इनको फांसी दी जाए। अब क्या हुआ, इसने लोअर कोर्ट ने तो दे दिया डिसीजन अपना, ठीक है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब लोअर कोर्ट ने डिसीजन देने के बाद क्या हुआ, इसके पास कहानी पहुंची, इसके पास कहानी पहुंची, तो इसने क्या किया कि कार्य तो कंटिन्यू है, कार्य तो कंटिन्यू चल रहा है, इसको इसने अपना कार्य कर दिया। अब पुलिस की क्या ड्यूटी है कि सुनील सर को ले जा टंगाओ, खत्म करो इनकी कहानी, ये सही अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसने आदेश दिया इसको, इस कोर्ट को, लोअर कोर्ट को आदेश दिया कि आपने जो कार्य किया है वो कार्य सही नहीं है या कानूनी रूप से सही नहीं है, इसीलिए आपको कार्य को मैं रोकता हूं, और जितने भी आपने जितना भी इस कार्य को किया है वो मुझे ट्रांसफर करो, मुझे ट्रांसफर करो, मैं इसको देखता हूं, ठीक है, मैं इसको देखता हूं। दूसरा कब ये करेगा, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से का क्या मतलब होता है, प्रतिषेध के द्वारा जो भी कोर्ट, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट कार्य करते हैं तो अगर लोअर कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है और ये हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इसने अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक का क्या मतलब होता है, जो न्याय किया है वो सही नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए उस न्याय को वो बदल भी सकता है। ऐसा कई बार देखने को मिला होगा, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिए और वो करे चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय चेंज हो जाते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से जीत जाता है, वहाँ जाके हार जाता है, कोई व्यक्ति यहाँ से हारता है तो वहाँ जाके जीत जाता है, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से सही नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इस तरह अपने ये 5 रेट हैं, इनको रेट कहते हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला जो अधिकार परीक्षा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, इन पर ये लागू नहीं हो सकता, उनसे ये नहीं, उन पर ये लागू नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हमने सर अधिकार परीक्षा लगवा लिया है, ठीक है, तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है, उस पर ये लागू नहीं होगा। कौन सा वाला, अधिकार परीक्षा। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे कौन सी रेट है जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उस पर लागू नहीं होती है। तो ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको, आपको पता होगा तब आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है।